का काम होता था और निपटाते थे। एक महीना में 1000 अंग्रेज वो 1 घंटे में उतना काम को निपटा देते थे। तो हमारे ऐसे थे ठाकुर भक्ति विनोद। उनका जब समय आ गया, जब वो बूढ़े हो गए, तो वो जॉब को जो है छोड़ दिए। वो लेटर, रिजाइन लेटर ऑफिस में रख करके आ गए। तो सारे अंग्रेजों ने मिल करके, जो उसमें प्रमुख अंग्रेज थे, भक्ति विनोद ठाकुर के घर पे गए और बोले कि आपको क्या दिक्कत है। तो बोले कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे को भजन करने का समय नहीं मिलता, हमें पैसा का कोई लोभ नहीं है, हमें भक्ति भी करना है, कृष्ण को भी पाना है। तो इस वजह से वो जो है अपना सरकारी नौकरी छोड़ दिए। लेकिन बहुत सारे प्रमुख अंग्रेज आ गए। अब बोले अब कैसे सुलझेगा ये मामला। हजारों अंग्रेज जो महीनों तक लगाते थे समय, वो कुछ चंद घंटों में कर देते थे। तो ऐसे व्यक्ति का जरूरत भी था देश में। तो क्या हुआ कि अंग्रेज बोले ऐसा करते हैं। बोले क्यों छोड़ रहे? बोले कि समय बहुत ज्यादा लग जाता है, हमारे घर से ऑफिस तक जाने में 3 घंटा लगता है और आने में 3 घंटा लगता है, टोटल मिला के 6 घंटा मेरा बर्बाद हो जाता है। अब जो सोचिए, घंटों में उतना केस सॉल्व करते थे, उनको 6 घंटा डेली का बर्बाद हो रहा था। तो अंग्रेज ने बोला कि ऐसा करते हैं कि आपके घर से रेल का पटरी जो है ऑफिस तक बिछा देते हैं। तो आपका जो है आधा घंटा में आप चले जाइएगा और आधा घंटा में आप रिटर्न हो जाइएगा, बाकी का आपका 5 घंटा बच जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि, और हम सब गौड़िए वैष्णव के लिए गर्व का बात है कि एक अकेला आदमी के लिए अंग्रेजों ने घर से लेकर के पटरी ऑफिस तक बिछाया और भक्ति विनोद ठाकुर वहां से बैठ करके अकेला ट्रेन में जाते थे और आते थे। अभी बहुत लोग, आप लोगों में मायापुर गए होंगे तो देखे होंगे, अभी भी वो पटरी है। तो ऐसे थे, ऐसे महान आचार्य थे, गृहस्थ थे। ऐसा नहीं कि कोई साधु सन्यासी थे। हमारे जितने भी बहुत सारे भगवान से लेकर के गुरु परंपरा में देखेंगे, अधिकतर 99% लोग गृहस्थ थे। भक्ति विनोद ठाकुर का बहुत ऐसे ही पहचान था, इतने बड़े व्यक्ति थे। अब एक उस समय समस्या आया, जब मायापुर आप लोग गए हैं तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान देखे होंगे, लेकिन ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि कहां पर चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ। बहुत समस्या आ गया। तो क्या हुआ कि भक्ति विनोद ठाकुर तो इतना पहुंच वाले थे, सारा क्या होता, मायापुर में बाढ़ आता है, आप लोग को पता है, पूरा जमीन ऊपर नीचे हो जाता है, तो पता ही नहीं चलता कि इधर कौन है। तो नक्शा निकाला गया, नक्शा मैप निकलवाए वो, और उसमें देख करके बहुत प्रयास किए ढूंढने का, और बाद में ढूंढ भी लिए, लेकिन फिर भी उनके दिल को तसल्ली नहीं मिल रहा था कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान यही है। कोई प्रमाण नहीं ऐसा मिल रहा था।